ਅੱਜ ਮਿਤੀ 12/8/2020 ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ ਤੇ ਸੂਦ ਬਰਾਦਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਸੂਦ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕਲੱਬ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸੈਕਟਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸੂਦ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੂਦ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਅਡੋਹਕ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਜਸ਼ਪਾਲ ਸੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸੂਦ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਅਡੋਹਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜਾਗੀਰ ਸਮਝ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਹੀ ਸੂਦ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਦ ਭਵਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਸੂਦ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੂਦ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸੂਦ ਦੇ ਘਰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੋਰੀਟ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਛੇ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਸੂਦ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ, ਜਸਪਾਲ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਫੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਵੱਧ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਪਣਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ 5-7 ਬੰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ, ਡੀਕੇ ਸੂਦ ਕੀ ਹੈ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। मतलब इस तरह की नॉनसेंस टॉक जब ऐसा बिहेव मैं कि सूद कोई कर सकता है, या तो असी राक्षस है, फिर अपन शायद अपनी बैकग्राउंड भूल गए असी राक्षस है, या तो ये तो पता ही करना पऊगा जी। जिवें रविंदरपाल सूद कह रहे हो तुसीं तो ये नहीं जी, सारिया चीज़ा मतलब ये सारे अपनी सूद सभा जिवें हम बैठी है, असी 100-125 बंद को गए हैं, परिवार गए हैं, घर गए हैं, हर एक बंदे ने यही गल की है भी सानू अद्धे को तो यही नहीं पता भी यशपाल सूद या कोई होर प्रधान है। उत्थे चुप हो जाते हैं कि असी की गल कही हो कि चलते रहो। आओ जी संदीप, आओ जी, क्या आइए राजीव जी, प्लीज आप भी आइए। दीपक जी आप भी आओ जी, सभी इकट्ठे फोटो प्रधान जी को डालो, प्रधान जी को डालो। नाले खड़ जाओ मां एक फोटो अच्छी ग्रुप बना ली। हाँ जी जी विकास, मैं संदीप सूद, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी एड हॉक कमेटी सूद सभा रजिस्टर्ड पटियाला। संदीप जी, ये कितनी साल पुरानी है आपकी सभा? हमारी सूद सभा तो बहुत देर पुरानी है, लेकिन जब से मैंने ज्वाइन किया तो 1990 में मैंने ज्वाइन किया था, लगभग 35 साल पहले। तो 35 साल पहले जो ऑर्गेनाइजेशन ये खड़ी हुई थी, तो क्या आज नहीं चल पाई है ऐसा ऑर्गेनाइजेशन? नहीं, बहुत अच्छा काम किया हम लोगों ने। हमारी बहुत सारी एग्जीक्यूटिव के साथ, बहुत सारे प्रधानों के साथ मेरा सहयोग रहा है। हम लोगों ने अलग अलग टीमों में काम किया, अलग अलग टाइम पे बहुत अच्छे काम किए। देखिए, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो बीच में थोड़ा काम कभी स्लो होता है, कभी फास्ट होता है, ऐसे ही हमारी संस्था के साथ भी हुआ। तो पिछले कुछ टाइम से, जैसे भी ये हमारा कोरोना काल चल रहा है या कुछ और कारण हो जाते हैं, इंटरनली बॉडी में भी कुछ ऐसे वीकनेसेस आती हैं जिनके कारण काम स्लो हो जाता है, तो फिर उसके बाद हमारे पास यही अल्टरनेट होता है कि हम नए तरीके से नए आदमियों को, नए सज्जनों को साथ लेके, यूथ को साथ लेके आगे बढ़ते हैं। तो आज हम जन्माष्टमी के इस शुभ मौके पे सभी सूद ब्रदर इकट्ठे हुए, बरादरी इकट्ठी हुई है। उसका आशीर्वाद लेकर हमने जनरल सर्वे भी किया, डोर टू डोर भी गए, हमारे पास सिग्नेचर कैंपेन हुआ। हमारे पास बहुत सारे लोगों के, हमारे परिवारों के सिग्नेचर्स भी हैं, क्योंकि हम मीटिंग नहीं कर पा रहे थे।
जनरल हाउस की मीटिंग पॉसिबल नहीं थी इस कॉल में, तो इसलिए हमने ये छोटी मीटिंग कॉल करी और इसमें हम अपना नया एग्जेक्टिव अनाउंस कर रहे हैं। आपने संदीप जी पहले बताया आपकी एक एड हॉक कमेटी बनी हुई थी जिसके Yes. प्रधान कौन थे? यशपाल सूद जी तो थे। क्या कारण था कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो आपने जो पहले बनाई थी, कमेटी बनाई थी, वो चल नहीं पाई? क्या हाँ। कमियां थी उसमें? देखिए, ये एक तरह से जो NGOs होते हैं और ख़ास तौर पे जो एक बरादरी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, संगठित करने के लिए काम होते हैं, ये हमारा एक फैमिली नेटवर्क होता है। और परिवार में आप देखते हैं कई बार थोड़ा कमजोरी आ जाती है, इंटरनल कुछ ना कुछ डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, कुछ विचार आपस में नहीं मिलते हैं, तो डिफरेंसेस आते हैं तो काम नहीं होते। पिछले 2-3 साल से यशपाल जी हमारी टीम को लीड कर रहे थे, लेकिन काम नहीं हो रहे थे। इसलिए हमें ये फैसला करना पड़ा है कि हम आगे यूथ को लेके आएँ और अपना अच्छे से काम करें। मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ, मैं ये बॉडी को ऑर्गेनाइज करने का काम करता हूँ, मैंने कई बार किया ऐसा। आज यहाँ आप आए, आपका क्या मकसद था? आज हम वही अपने जो बॉडी हमारी, जो सूद सभा हमारी 100 साल पुरानी काम करने वाले लोग हैं हम, तो कभी हम स्लो काम करते, कभी हम कह सकते हैं हम गिर के उठते हैं बड़े मान से, बड़े फखर से आज उठते कौन हैं। सी बॉडी तैयार की है? तो आज हम नई बॉडी बना रहे हैं, उसमें हमारे प्रधान, मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, श्री संजीव महेंद्रा जी। ये आगे से हमारे प्रधान की तरह हमारे साथ काम करेंगे। और इनके अलावा और क्या? हैं ये स्वयं सेवक, इन्होंने अपनी सेवाएं खुद आकर बोला है कि हम काम करेंगे, बरादरी के लिए सेवा करेंगे। तो लेकिन क्योंकि हमें आगे एग्जेक्टिव बनाना है नया, तो मैं इनको प्रधान का डेजिग्नेशन देता हूँ, प्रधान जी हम। तो सेक्रेटरी साहब हमारे दीपक सूद जी, ये महेंद्रा जी के साथ, संजीव महेंद्रा जी के साथ सेक्रेटरी का अपना अहदा लेंगे और अपनी ड्यूटी निभाएंगे। सर मैं बहुत ट्राई करता पिछली इसके अलावा हाँ, इनके साथ हमारे बेरी साहब, ये हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी का काम संभालेंगे, कैशियर। और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे अनिल सूद जी, बहुत ही पुराने हमारे साथी, बहुत ही जुझारू नेता हैं हमारे, बहुत मेहनत से काम करने वाले। और इनके साथ हमारे यूथ में से हमारे अमित सूद जी। ये सभी आज मैं 5 मेंबरी टीम बता रहा हूँ आपको, 5 मेंबर, मैं 2 भी बता सकता था प्रधान सेक्रेटरी, बाकी उनका अपना मतलब अपने लिए वो अपने आप अपनी एग्जेक्टिव ले सकते थे, लेकिन मेरे कहने से वो माने कि 5 मेंबर ये आज अनाउंस हो रहे हैं। आगे ये अपनी एग्जेक्टिव और अपने काम आपको टाइम टू टाइम बरादरी को बताएंगे, मीटिंग्स होंगी। ठीक। काम क्या नाम है जी आपका? संजीव महेंद्र। संजीव जी, आज आपको सूद सभा का प्रधान बनाया गया है, तो क्या आपके आगे कार्यवाही क्या रहेगी और क्या आपके आगे काम रहेगा? हमारा मेन जो है वो है कि हमने ये जो अपनी सूद बिरादरी को एक मंच पे लाके इकट्ठा करके सबसे पहला काम करना है कि सूद भवन बनाना है, जो हमारा मेन टारगेट रहेगा। और मेरी जो टीम है, मेरे साथ जो लोग रहेंगे, मेरे साथ जो जनरल हाउस चलेगा, उसको साथ लेके हम ये कार्य पूरा करने 1 साल या 1.5 साल में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। दीपक जी? हाँ जी, जो पिछले 2 या 3 साल से नहीं हुआ कि सूद परिवारों को एकजुट नहीं कर सके, सूद भवन की ली हुई ज़मीन पे उसको बेच के या उसी पे सूद भवन नहीं बना सके, प्रायोरिटी पे वही काम हो। कहाँ है सूद भवन? सूद भवन की ज़मीन ली हुई है ये तेजबाग कॉलोनी में 20 या 22 साल पहले, तो वहाँ पे तो बन नहीं सकता, वहाँ पे कुछ वो ज़मीन मतलब ऐसी जगह आ गई, अब मोहम्मद थोड़े मुसलमान एरिए में होगी वो, तो वो नहीं बन सकती वहाँ पे, तो उसको अभी अच्छा मूल्य मिल रहा है। तो इसी के लिए हम पिछली एडॉक कमेटी के पास गए थे, तो उन्होंने बात नहीं सुनी, तो हम लोग मतलब खुद अपने इरादे से काम करना चाहते थे, उन्होंने करने नहीं दिया। तो इसकी वजह से तो वो बेच के कहीं अच्छा 1-2 एकड़ लेके सूद भवन अच्छा सा बना के तो अपने सूद भाइयों को जोड़ेंगे जो एक दूसरे को अभी तक नहीं जानते। सरकार का भी इसमें कुछ आप योगदान चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हम क्या योगदान चाहते हैं? जाएंगे कि कुछ वो हार्ड मतलब कुछ हार्ड मनी साथ में दे ज़मीन के लिए, या ज़मीन दे, कुछ ना कुछ करेंगे। राम जी के पास जाएंगे, महारानी साहब के पास जाएंगे, मेयर साहब के पास जाएंगे,
आप सेक्रेटरी बने हो सो दीपक जी, हाँ तो जी। आप ये पटियाला लेवल पे स्टैंड करोगे या आप इसको पंजाब लेवल पे या कुछ आगे लेके पहले पहले पटियाला लेवल पे इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेके जाएंगे। जो हमारे सूद भाई टूटे हुए हैं हमसे, उनको जोड़ेंगे। हाँ जी, ਤੁਹਾਡਾ मेरा नाम है जी आतम विवेक सिंह आतम जी, ਜਿਹੜੀ सूद सभा बनी हुई है, जो बनी हुई है, जी। तो आपके जो चाचा जी थे, क्या नाम था उनका? श्री आतम विनोद सिंह जी। तो बहुत पुराने सूद सभा के जी, जनरल कार्यकर्ता रहे हैं, हाँ जी तो क्या कहना चाहते हैं आप आज नई जो कमेटी गठन हुई है? सर पहला तो मैं यही कहना, पंजाबी बोल जी जी, ठीक है। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੂਦ ਸਭਾ ਦੀ ਸੂਦ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਕਿ 5-6 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਯਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਰੁਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਵੀ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 3-4 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਟੀਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਭਵਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ, ਹਕੀਮ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਦ ਸਭਾ ਸਾਡਾ ਭਵਨ ਬਣੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੂਦ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸੰਸਥਾ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੂਦ ਸਭਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਵਰਕਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸੂਦ ਸਭਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਵਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम अमित सूद है जी, और मैं एक अपने समाज का एक हिस्सा जी अपने। और मैं तो ये गल कहनी चाहांगा कि साडे समाज में चाहे विचारां की लड़ाई हो सकती है, बाकी साडी किसी नाल कोई किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं है। और साडा पर्पज़ होएगा कि असी समानता और सुतंत्रता, फ्रीडम होवे बोलण दी, आज़ादी, जो भी कोई गल करदा अपना वो विचारां का सम्मान होएगा। कोई साडे कोल सुझाव आता तो असीं उहनूं भी सुणांगे। और साडा जो पहला करके गए हैं काम, बॉडियां जो भी काम करके गए हैं, बहुत पुराने साडे तो साडे बजुर्ग सीगे, वो भी बहुत अच्छा करके गए हैं जी। और असी भी अपना 100% ਇਹਦੇ 'ਚ योगदान देवांगे कि असी अपने समाज ਲਈ कुछ ना कुछ योगदान दे ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਇਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਵਿੱਚ? ਇਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਲਾਲ ਸੂਦ ਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਲਾਲ ਸੂਦ ਜੀ। ਅਜਰੌਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਰੇ ਸਭ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਸੂਦ ਸਭਾ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ।